राधे राधे। आप सभी प्रभु भक्तों को, संत जनों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। हम सभी जानते हैं कि संतों की हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में संतों की अपार महिमा बतलाई गई है। भक्तों की, संतों की अपरंपार महिमा बताई गई है, जिसका शायद वर्णन करना भी संभव नहीं, बहुत दुर्लभ है। संतों की अनंत महिमा है, भक्तों की और संतों की महिमा अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है। आज हम यही जानेंगे कि संतों के स्वरूप के बारे में। संतों का स्वरूप क्या होता है, संतों के स्वरूप का क्या महत्व है, वह आज हम सभी जानेंगे। जो भगवान का स्वरूप है वही संत का स्वरूप है। संत का कोई लक्षण नहीं बतलाया जा सकता। संतों के कोई लक्षण नहीं बतलाए जा सकते कि हाँ ये लक्षण है तो वो संत के स्वरूप है और ये लक्षण नहीं है तो वो संत के स्वरूप नहीं है। जिसमें सब है, जो सब है और जो सबसे अलग है, जिसमें सब के प्रति अत्यंत अनंत का भाव है, सबके प्रति सद्भाव, दया भाव है, वही संत है। उसे ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, जगत कहो या संत कहो, बात एक ही है, एक ही रूप है। व्यवहार में जिसे संत कहते हैं वह केवल उनका प्रतीक है। जिस प्रकार प्रतिमा में भगवत भाव किया जाता है, जिस प्रकार हम भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, उस मूर्ति में भगवान के स्वरूप को मान करके हम मूर्ति को पूजते हैं, क्योंकि हम सभी का ये भाव रहता है कि ये भगवान है। उसमें हम प्रभु के रूप को देखते हैं, हमारा भगवत भाव होता है। उसी प्रकार गुरु और महात्माओं में भी संतत्व की भावना की जाती है, किंतु उपासक की यह भावना परमार्थ उसका स्वरूप है। व्यवहार में उसमें सच्चिदानंद की भावना की जाती है, परमार्थतः वही उसका स्वरूप है। संतत्व की प्राप्ति का प्रधान साधन भगवान की, संतों की उपासना है। संत की उपासना भगवान की उपासना है। जब भक्तजन प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु का सत्संग करते हैं, भक्तों के जीवन में जब सत्संग होता है तब संतों को बहुत प्रसन्नता होती है। संत में किसी प्रकार का कभी गुण दोष नहीं देखना चाहिए। गुण दोष देखना उनका अपमान करना होता है किसी भी, तथा संतों का व्यवहार ही, बाह्य व्यवहार को देख करके हम संतों की पहचान नहीं कर सकते। संतों की पहचान करना एक मानव की बुद्धि से, दृष्टि से देखा जाए तो एकदम परे है, क्योंकि साथ ही साथ संतों का संग करने से मानव का जीवन, यदि मानव संतों का संग करे, सत पुरुषों का संग करे, तो उसके जीवन में भक्ति आती है, उसका जीवन पवित्र तो बनता ही है। उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई द्वेष, राग, द्वेष, विकार, अवगुण नहीं रह जाते। उसका जीवन बल्कि पवित्र, शुद्ध बनता है, दिव्य बनता है, तथा भक्ति का आगमन होता है। भगवान की ओर लगाने का, भगवान की ओर चलने का एक माध्यम है संतजन। संतजन और गुरुजन एक माध्यम होते हैं हमें भगवान की ओर चलाने के लिए, हमें भगवान का गुणगान करने के लिए, हमें भगवान की भक्ति की ओर लगाने के एक माध्यम होते हैं, एक जरिया होते हैं। तथा संतों में जिनमें निरपेक्षता, भगवत परायणता, शांति, समदृष्टि, निर्ममत्व तथा द्वंद्वहीनता और निष्परिग्रह आदि गुण रहते हैं। ये सब गुण हो
वे संत हैं तथा हम सभी को इन गुणों के उपार्जन का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार संत जन अपने मन को निर्मल रख के पवित्र और शुद्ध भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, उसी प्रकार हम सभी को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि कैसे हमें भगवान को पाना चाहिए, हम कैसे भगवान की भक्ति को पा सकते हैं, उनकी कृपा को अनुभव कर सकते हैं। अर्थात इसलिए हम सभी को सच्चे संतों का, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, भक्तों का, प्रभु भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान को तब बहुत प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के भक्तों की कथा करते हैं, भगवान के भक्तों के गुणगान गाते हैं। भगवान के आगे उन्हीं के भक्तों के बारे में, उनकी भक्तों की लीलाओं के बारे में जब भगवान को हम सुनाते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी इसी प्रकार प्रभु की भक्ति करें, प्रभु को पाने के लिए यथासाध्य साधन प्रयत्न करें तथा भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए अपने जीवन को, भगवान की कृपा को अनुभव करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हमारा जीवन, हम सभी का जीवन भगवत परायण हो सके, भगवंत सम्मुख हो सके, यही हमारी प्रार्थना है और यही आप सभी से यही प्रार्थना है। आप सभी पर परमात्मा की परम शुभ कृपा दृष्टि बनी रहे, परमात्मा की मंगलमय कृपा आप सभी प्रभु भक्तों पर बनी रहे। इसी के साथ ही साथ आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी स्वयं तो इस सत्संग से जुड़े ही, साथ ही साथ औरों को भी इसका लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।